20 में जो 2024 के लिए जो अभी भर्ती आई है टेक्निकल एंड ट्रेडमैन के लिए, उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी देखेंगे। तो ये अभी पब्लिश्ड हुआ है 10 अक्टूबर 2023 को, और इसकी असम राइफल के लिए लास्ट स्टार्टिंग डेट है 21 अक्टूबर 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो गए, और 19 नवंबर 2023 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। और ये रैली असम राइफल से रिलेटेड है, तो आपको पता है कि पूर्वोत्तर राज्य वहीं होगी, उसी साइड में होगी ये भर्ती, आपका सारा काम वहीं होगा, और आपकी जॉब लोकेशन भी वहीं पूर्वोत्तर राज्य में ही रहेगी। असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेडमैन के लिए जो 2024 में अभी भर्ती है, उसकी जैसे अभी हम फॉर्म अप्लाई करेंगे 19 नवंबर तक का हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया, उसके बाद में 18 दिसंबर 2023 से इसकी रिक्रूटमेंट है वो स्टार्ट हो जाएंगे। आपके एडमिट कार्ड भी 18 दिसंबर 2023 से पहले उपलब्ध हो जाएंगे। इसके लिए हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपको जानकारी भी दी गई है, और आप असम राइफल की साइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस रहेगी 100 रुपये, और ग्रुप बी की पोस्ट के लिए रहेगी 200 रुपये। बाकी ये आप SBI चालान से SBI अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है, इसमें आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। फिर इसके एग्ज़ामिनेशन PST के लिए सेंटर रहेंगे, हम देख सकते हैं इसमें सेंटर के लिए एक तो दीफू आसाम में दिया, आसाम नागालैंड दीमापुर सिलाचर आसाम ज़्यादातर सेंटर हम देखते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य मेघालय, आसाम और नागालैंड में हैं, तो आपको वहीं जाना पड़ेगा ये भर्ती के लिए। और ये भर्ती है ITI वालों के लिए, ज़्यादातर पोस्ट इसमें ITI वालों के लिए। एक टाइपराइटर स्टेनो के लिए भी पोस्ट है, आप देख सकते हैं नीचे आपको डिटेल में बताएंगे। और इसकी आप देख सकते हैं कि इसमें क्राइटेरिया वगैरह आप पढ़ सकते हैं। फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए ये वैकेंसी नहीं है। बाकी इसकी डेट रहेगी 1 अगस्त 2023 से आपकी एज काउंट की जाएगी 18 से 23 वर्ष। बाकी अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग एज लिमिट दी हुई है, वो आगे विस्तृत में हम देखेंगे। बाकी एक एज रिलैक्सन भी एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज रिलैक्सन भी होगा, जैसे SC ST वालों के लिए 5 ईयर का, और OBC वालों के लिए 3 ईयर का। बाकी जो आर्म्ड पर्सन है वो पहले जो असम राइफल में सर्विस कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, वो 40 साल तक की एज दी हुई है असम राइफल। वो जैसे जो क्राइटेरिया उसके हिसाब से इसमें आपको छूट भी मिल रही है, ठीक है। इसके बाद में हम आगे देख रहे हैं, सबसे पहले इसमें होगा फिजिकल के बाद में होगा आपका ट्रेड टेस्ट के बाद में आपको रिटर्न में बिठाया जाएगा। तो फिजिकल के लिए इसमें अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है इसमें, जैसे ये 170 सेंटीमीटर हाइट हो गई। बाकी अलग अलग जोन वाइज अलग अलग छूट भी दी गई है हाइट में भी। बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड मेल और फीमेल के लिए भी अलग अलग है। और इसमें हम आगे देखते हैं, तो इसमें जो अभी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो PET होगा, इसमें मेल के लिए 5 किलोमीटर की रेस होगी, वो भी 24 मिनट में, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर मीन्स 1600 मीटर होगी, वो 8.5 मिनट का टाइम दिया हुआ है, जो आप आराम से कर सकते हैं। थोड़ी बहुत तैयारी भी तो आपको करनी पड़ेगी, फिर भी आप कर सकते हैं, इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं होता रेस का। फिर आगे देखते हैं हम ट्रेड टेस्ट के लिए अलग अलग ट्रेड वाइज जैसे आप अप्लाई करोगे उन अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग है। ये जो फिजिकल में जो फिट हो जाएगा उसके लिए ये ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट के बाद में रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट के लिए आपको मिनिमम मार्क्स 35%, 33%, और SC ST के लिए जो 33% है वो। फिर उसके बाद में आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर बढ़ेगी फाइनल मेरिट के बाद में आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। पे स्केल इसमें अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग पे स्केल रहेगा गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, जो पे स्केल है आपके 7वें वेतन आयोग में उसके हिसाब से। फिर वैकेंसी या टेंटेटिव में इंक्रीज और डिक्रीज, वैकेंसी जो दी गई है उसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है और उसमें कमी भी हो सकती है।
फिर इसमें ये 32 नंबर पॉइंट्स है, ये है जो आसाम राइफल में अभी जो सर्विस कर रहे हैं उनके लिए, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट बोल सकते हैं हम उनके लिए। मीन्स ये 2 पोस्ट है, वारंट ऑफिसर और नायब सूबेदार, ये 2 पोस्ट है वो आसाम राइफल में जो अभी पर्सन ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए। यह डिपार्टमेंटल वैकेंसी है, एक तरीके से देख सकते हैं हम, वो ये डिपार्टमेंटल वैकेंसी है। उसके लिए उनको वहीं अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ेगी। एनओसी लेने के बाद में वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं ट्रेड टेस्ट अलग अलग ट्रेड वाइज क्या रहेगा। तो फिर ट्रेड पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपको 80 वर्ड पर मिनट का डिक्टेशन होगा। डिक्टेशन मतलब होता है एक तरीके से स्टेनो। फिर हो गया ट्रांसक्रिप्शन, जो 10 मिनट में जो 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको आप जो लिखोगे अपने शॉर्ट एंड नोट्स में, उसको फिर आपको ट्रांसक्रिप्शन देना है लैपटॉप पर या फिर कोई कंप्यूटर दिया होगा उस पर देना होगा। और उसके लिए आपको 65 मिनट दी जाएगी हिंदी के लिए और 50 मिनट दी जाएगी इंग्लिश के लिए। एज लिमिट रहेगी इसमें 18 से 25 वर्ष। ठीक है। फिर आ गया ट्रेड रिलीजियस टीचर, ये रिलीजियस टीचर के लिए क्वालिफिकेशन है, इसमें एज रहेगी 18 से 30। फिर आ गया लाइनमैन फील्ड, इसमें भी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से आईटीआई होनी चाहिए आपकी। फिर आ गया ट्रेड रिकवरी व्हीकल मशीन, इसमें भी आपकी आईटीआई मांग रखी है। आईटीआई वालों के लिए ज़्यादातर पोस्ट पहले ही बता दिया था, आईटीआई वालों के लिए। फिर प्लम्बर की भी पोस्ट है, ड्रॉट्समैन की, इलेक्ट्रिक मैकेनिकल प्लम्बर, सर्वो आईटीआई, एक्सरे असिस्टेंट, ये सब के लिए अलग अलग ट्रेड वाइज अलग अलग है और इसमें एज भी ट्रेड वाइज अलग अलग है। फिर हम देखते हैं वैकेंसी डिटेल। तो वैकेंसी अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग दी गई है। आप अपने स्टेट से ही अप्लाई कर सकते, किसी दूसरे स्टेट से आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपको फिर वो डोमिसाइल मांग रखा है, वो अपने स्टेट का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, आसाम, इनके लिए अलग अलग वैकेंसी दी गई है। अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग वैकेंसी है। दिल्ली, गुजरात आदि के लिए जैसे अलग अलग दी गई है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु।